हेलो एवरीवन, दिस इज मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल चुके हो, हाँ या ना। इस रीडिंग में हम आपके जो भी आपका लाइफ पार्टनर होगा उसकी एनर्जीज को टैप इन करने की भी कोशिश करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में राइट नाउ, और क्या नेचर उनका हो सकता है या लुक्स वाइज वो कैसे हो सकते हैं वो भी जानेंगे, और साथ में चार्म्स भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो गाइज लेट्स सी कि जो भी आपका लाइफ पार्टनर है, क्या आप उस इंसान से मिल चुके हो, हाँ या ना। हैव यू मेट योर लाइफ पार्टनर? क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल चुके हो? लेट्स फाइंड आउट। लेट्स सी, क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल चुके हो, हाँ या ना। अब बिग यस, मिल चुके हो। और काफ़ी हद तक आपका पर्सन और आप हो सकता है कि जो गर्मियों के महीने हों उसमें आपकी फर्स्ट टाइम इस इंसान से बातचीत शुरू हुई हो। जैसे हो सकता है अप्रैल से ऑनवर्ड्स, और जुलाई अगस्त तक का टाइम जो है उस टाइम फ्रेम के अंदर आपकी पहली मुलाकात इस इंसान से उस टाइम फ्रेम के अंदर हुई हो। और मुझे लगता है कि आप लोगों का कनेक्शन का जो स्टार्ट है वो काफ़ी वाइब्रेंट रहा होगा। और हो सकता है कि जो करंट आपका पर्सन है, हो सकता है कि वही पर्सन हो जो कि आपका फ्यूचर स्पाउस बन सकता है। लेकिन यस, आप अपने पर्सन से मिल चुके हो, और आप जब भी इस इंसान के साथ होते हो तो आपका टाइम कहाँ जाता है आपको नहीं समझ आता। दिस पर्सन एड्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस आपकी लाइफ में, और आप इस इंसान के साथ होते हुए आपको हमेशा एक बहुत ज़्यादा इंटेंस किस्म की एक खुशी जो है वो होती है। ऐसा कनेक्शन आपका किसी इंसान के साथ कभी नहीं रहा, जहाँ पर शायद आपका आपका इससे बात करना, इससे मिलना एक 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 अलग किस्म की आपको हमेशा खुशी देता आया है। सो डेफिनेटली आप अपने लाइफ पार्टनर से डेफिनेटली मिल चुके हो। शायद आप लोग हो सकता है कि जब आपकी फर्स्ट मीटिंग हुई हो इस इंसान के साथ तो आप ब्रोकन हो फ्रॉम डीप विदिन, या शैटर्ड हो अपने पास्ट रिलेशनशिप्स के फेलियर्स को लेकर, और कहीं ना कहीं इस इंसान का आपकी ज़िंदगी में आना आपको खुशी तो दी होगी इसने, लेकिन आपको एक नए फेज़ में इस इंसान की प्रेजेंस की वजह से आप एक नए फेज़ में भी गए हो सकते हो। कुछ लोग हो सकता है इस इंसान के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो, जहाँ पर हो सकता है इस इंसान का आपकी लाइफ में आना और जाना आपको बहुत कुछ उसने सिखाया है। और हो सकता है कि कुछ लोग अभी राइट नाउ जो है आउट ऑफ टच हो इस इंसान के साथ, लेकिन जब आप ये सारे लेसन्स लर्न कर लोगे जो कि आपने ट्विन फ्लेम जर्नी में लर्न करने होते हैं, तब आप दोनों एक दूसरे के साथ वापस आने के लिए तैयार हो चुके होंगे, और तब यूनिवर्स इज गोइंग टू ब्रिंग द टू ऑफ यू टुगेदर। तो काफ़ी हद तक आप या तो इस इंसान के साथ हो और खुश हो, और काफ़ी सारा कुछ आप अंडरस्टैंड कर चुके हो इस कनेक्शन को लेकर, अपनी पर्सनल ग्रोथ को लेकर। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में रहेंगे इस कनेक्शन में बिफोर यू कम टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ। काफ़ी हद तक आपका जर्नी जो है काफ़ी लॉन्ग रहेगी, और काफ़ी टाइम बाद आप दोनों का जब ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी हो जाएगी, तब जाकर आप दोनों को एक अंडरस्टैंडिंग आएगी एक दूसरे को लेकर, इस कनेक्शन की वर्थ को लेकर, जो कि आप में से हो सकता है कि कुछ लोगों को इनिशियली आ चुकी हो, लेकिन वन साइडेड हो सकता है कि कनेक्शन आपका रहा हो। और काफ़ी हद तक एक पर्सन जो है वो अनएक्सप्रेसिव है इस कनेक्शन के अंदर, और इट्स मोर लाइक कि अनएक्सप्रेसिव टू द पॉइंट कि जहाँ पे उसने कभी अपना प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस जो है वो शेयर ही नहीं किए। हो सकता है कि राइट नाउ भी आप उस इंसान के साथ, अभी आपने रिसेंटली मुलाकात हुई हो आपकी उस इंसान के साथ, बट येस, ये पर्सन आपसे अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करेगा। और अब भी शायद जब आप इसके साथ हो तो ये क्या फील करता है क्या नहीं, इस पूरे कनेक्शन को आगे बढ़ने में या आपकी शादी होने में बहुत टाइम लगेगा। अगर आपका ऑलरेडी ये एक पैच आप गुजार चुके हो अपनी ज़िंदगी का एक दूसरे के साथ, तो आपके चांसेस हैं कि आप उस क्लोजर की तरफ आ रहे हो जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो, कनेक्शन की वर्थ को अंडरस्टैंड करते हो। यू हैव ग्रोन अप, दे हैव ग्रोन अप,
और अब आप एक दूसरे के साथ आने वाले हो। लेकिन इफ इट्स अ न्यू कनेक्शन, तो मुझे लगता है कि आपको यू हैव अ लॉट टू गो थ्रू फॉर बिफोर यू कुड कम टुगेदर। बहुत कुछ आपको लर्न करना है, बहुत कुछ से आपको गुजरना पड़ेगा इससे पहले कि आप एक दूसरे के साथ आओ। बट येस, आप अपने लाइफ पार्टनर से, अपने फ्यूचर स्पाउस से जो है वो डेफिनेटली मिल चुके हो। मेजॉरिटी, क्योंकि जनरल रीड है तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए सही ना हो, बट येस मेजॉरिटी लोगों के लिए जो ये देखेंगे, मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी अपने लाइफ पार्टनर से जो है वो मिल चुके होंगे। बट इसमें जो ज़्यादा टाइम लगेगा वो इसलिए लगेगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपको इवॉल्व करने, आपको खुद को इवॉल्व करनी है, और काफ़ी सारी चीज़ें आपके पर्सन को भी करनी पड़ेंगी, जिसके बाद आप दोनों का कनेक्शन इवेंचुअली जो है वो म्यूचुअली जो है वो इवॉल्व होगा। और देन इसमें एक नया एक नया चैप्टर आप दोनों एक दूसरे के साथ स्टार्ट करोगे, जो कि शायद इनिशियली आप में से किसी एक पर्सन के लिए ये एक्सेप्ट करना मुश्किल रहा होगा। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। नाइट ऑफ कप्स, स्लो कनेक्शन की वाइब है, बहुत ज़्यादा स्लो है। हो सकता है कि राइट नाउ भी आप उस कश्मकश में हो कि जहाँ पे आपको कभी कभी लगता है कि शायद यही पर्सन है, एंड देन कभी कभी उसके एटीट्यूड से या अपने खुद की एक एक फीलिंग के साथ आपको लगता है कि नहीं, ये पर्सन नहीं हो सकता। लेकिन डीप डाउन समहाउ एक पर्सन को, आप दोनों में से किसी एक को जो है इस कनेक्शन को लेकर हमेशा लगता है कि दिस इज़ गोइंग टू बी द फॉर एवर टाइप कनेक्शन जो आप दोनों के दरमियान में होगा। सो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा शिफ्ट्स आएंगे इस कनेक्शन में, लेकिन इनिशियल स्टेजेस पर नहीं। लेटर ऑन जब आप लोगों का एक क्लोजर आने वाला होगा, एक साइकिल का, जिसके बाद आप नया एक चैप्टर, एक नया साइकिल स्टार्ट करोगे जो कि फुलफिलिंग होगा, जिसमें आप दोनों एक सेम पेज पे होगे, तो वो मुझे लगता है कि उसको टाइम लगेगा। बट येस, अगर आप इस सबसे गो थ्रू कर चुके हो तो ये बहुत जल्द होने वाला है। बट द आंसर टू द क्वेश्चन कि क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल चुके हो, द आंसर इज अ बिग यस। अंडरनीथ द डेक वी डू हैव द नाइन ऑफ पेंटिकल्स, अंडरनीथ दैट वी डू हैव क्वीन ऑफ कप्स। अच्छा, मुझे यहाँ पर लगता है कि बहुत ज़्यादा सेल्फ लव की जो है वो इम्पोर्टेंस जो है आपको इस कनेक्शन से आएगी। और शायद आपका जब कनेक्शन एंड होगा वन टाइम पे, तो मुझे लगता है कि उससे आपके अंदर एक अपने आप को लेकर जो आप अपने अंदर चेंज लेकर आओगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपके पास्ट रिलेशनशिप्स के फेलियर्स की वजह से आप कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ वर्थ खो चुके हो, और ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएगा, इसके साथ या तो जब एंड होगा या फिर इसके आने से ही आपकी लाइफ में वो चेंज आएगा, जो कि शायद आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आप आप को लेकर इतना ज़्यादा कभी पॉजिटिव होगे। चाहे आप इसको क्रेडिट दो या ना दो, लेकिन इसका आपकी लाइफ में आना आपको बहुत अच्छे तरीके से एक एज अ स्ट्रॉन्गर पर्सन आपको इस सब पूरे सिनारियो से निकालेगा, जो कि आप पास्ट फेलियर्स की वजह से रहे होंगे, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो चाहे लव लाइफ में हो। लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान के आने से आपकी ज़िंदगी कंप्लीटली बदल चुकी होगी या फिर बदलेगी। तो जब जब हो सकता है कि अभी आप इनिशियल स्टेज पे हो जहाँ पे यू आर हैविंग फन टुगेदर, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव ज़रूर आएगा इस कनेक्शन में, बिफोर यू गेट बैक टुगेदर फॉर एवर। सो देखते हैं कि नेचर और फीचर क्या हो सकता है आपके पर्सन का। उसके बाद और कार्ड्स भी ऐड करेंगे। पेल स्किन, राउंड एंड सॉफ्ट बॉडी टाइप, मीडियम हाइट, मीडियम हेयर। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। सो देखते हैं और क्या है। बोल्ड, अट्रैक्टिव, कलर्ड हेयर, सनी नेचर, अपलिफ्टिंग और केयरिंग। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। और देखते हैं कि क्या रहेगा नेचर या फीचर ऑफ योर पर्सन। कैसा नेचर होगा आपके पर्सन का, कैसा फीचर होगा आपके पर्सन का। लेट्स सी। बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होगा, अनइमोशनल, जो कि मुझे ऑलरेडी लग रहा है कि इनमें से आप दोनों में से कोई एक अनइमोशनल है। लेकिन येस, हो सकता है कि आपका पर्सन हो जो कि अनइमोशनल हो, और बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल होगा, और एक लव लाइफ को लेकर इतना ज़्यादा कुछ ख़ास इसका एक्सपीरियंस ना तो होगा, और ना ही ये इन सारी चीज़ों में बहुत रोमांटिक होगा। मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन जैसे आपके हो सकता है कि बहुत ऐसा पर्सन हो जो कि पब्लिक डीलिंग में बहुत ज़्यादा इन हो सकता है इसकी फील्ड ऐसी हो जहाँ पे पब्लिक के साथ इसकी वन टू वन डीलिंग बहुत ज़्यादा होती है, और बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होगा जो भी पर्सन है आपका, जिससे भी आप डील कर रहे होगे, और जो भी आपका लाइफ पार्टनर है जिससे आप मिल चुके हो ऑलरेडी। ये बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है मिच्योर एनर्जी है इस इंसान की। डजंट मैटर कि एज क्या है, लेकिन एक बहुत मिच्योर, एक बहुत ही एक अच्छी पोस्ट पे होगा ये पर्सन जो भी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि काफ़ी क्रिएटिव फील्ड से बिलोंग करता हो ये पर्सन। और एक और चीज़ मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा अपने वर्क को लेके, वर्कहॉलिक किस्म का पैशनेट। और लेट्स सी मोर मैसेजेस अबाउट योर पर्सन। आप इस इंसान के साथ हो सकता है जब आपकी फर्स्ट टाइम बात हुई हो,
तो हो सकता है कि आप और ये पर्सन ऑनलाइन चैट के थ्रू या किसी सोशल मीडिया वेबसाइट के थ्रू मिले हो, और काफ़ी हद तक हो सकता है कि आप उस टाइम पे दोनों डिफरेंट लोकेशंस पे रहते हो जब आपकी फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई होगी। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जब आपकी इस इंसान के साथ शादी हो जाए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप इस इंसान के साथ जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे नहीं रहोगे, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रैवल हो, चाहे वो सिटी सिटी चेंज करो, लेकिन आप ट्रैवल ज़रूर करोगे इस इंसान के साथ। हो सकता है कि इसको ट्रैवल का भी शौक हो। और देखते हैं और क्या है मैसेज आपके लिए। अ, आप इस इंसान की हेल्प से, इस इंसान के आने से आप अपने लाइफ पर्पस के बहुत करीब आ जाओगे। सो दिस पर्सन इज बेसिकली गोना हेल्प यू इवॉल्व एज अ ह्यूमन बीइंग। सो देखते हैं चांस क्या अल्फाबेट हो सकता है आपके पर्सन के नाम का, या क्या अल्फाबेट हो सकते हैं इसके अंदर जो आपके पर्सन जो भी आपका स्पेसिफिक समन होगा। लेट्स सी। HAZTM और सी। आपके नेम इनिशियल आपके पर्सन के नेम इनिशियल भी हो सकता है, और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक रहोगे, चाहे ऑन एंड ऑफ रहो, लेकिन आप एक दूसरे के एक मूव ऑन करने की जो एनर्जी है फ्रॉम दिस कनेक्शन वो शायद आप दोनों के अंदर नहीं रहेगी। आप दोनों एक दूसरे के होके रहोगे, चाहे पैचअप है, ब्रेकअप है, मिनी ब्रेकअप है, जो भी है, आप दोनों दिल से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहोगे। सो ये कनेक्शन बेसिकली जब बन जाएगा उसके बाद कभी परमानेंटली ब्रेक नहीं होगा। बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के अंदर अप्स एंड डाउन्स आएंगे, स्पेशली बिकॉज ऑफ द पास्ट फियर्स। जो एक एक वो एनर्जी है जो पास्ट की है, जो एडिक्शन की हो सकती है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए जो एक फियर बेस्ड थॉट्स होती हैं वो भी आपके कनेक्शन को काफ़ी ख़राब कर सकती हैं। अगेन उसमें बहुत ज़रूरी है अपनी सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ को प्रैक्टिस करते रहना। ट्रैवल हो सकता है ये पर्सन आपसे दूर रहता हो सकता है आप इसके साथ, लाइक आई सेड अर्लियर, कि आप इसके साथ हो सकता है कि ट्रैवल करो। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको रेकमेंड करूँगी इस कनेक्शन में रहते हुए, स्पेशली जब आपको बुरी वाइब्स आएँ, या जैसे आपका ब्रेकअप हुआ है, या जैसे आपका आपको लग रहा है कि चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, तो कोशिश करो कि जिस कमरे में आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो उस कमरे में पिंक कैंडल या फिर वाइट कैंडल जो है वो लाइट कर लिया करो। स्पेशली जब आप मेडिटेट करो उस टाइम पे, या फिर कुछ भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक यूज़ कर रहे हो, तो कोशिश करो कि पिंक कैंडल अगर आप लाइट करोगे तो उससे आपको काफ़ी हेल्प रहेगा। आपके कनेक्शन की वाइब जो है वो पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिविटी एटलीस्ट उसमें से ज़रूर निकल जाएगी। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।